अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज इस लेक्चर में हम लोग जो है प्राइमरी की के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्राइमरी की? डीबीएमएस में कीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो डेटाबेस में, तो वहाँ पे कीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ऐसा नहीं कि की जो है एक ही होती है। व्हाट इज़ प्राइमरी की, व्हाट इज़ कैंडिडेट की, बस एक ही है, इतना नहीं है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात करो तो सीक्वल की बात करो, सब जगह आपको की का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करोगे। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की क्या होती है, कैसे हम इसको बात करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल से लेट्स से हमारे पास क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं। 200 स्टूडेंट्स का डाटा मुझे स्टोर करना है, ठीक है। अब 200 जो स्टूडेंट्स है उसको ऑब्वियसली हम बाय फेस तो नहीं जानते हर एक को, लेकिन आपको पता है अटेंडेंस जो है सारी ऑनलाइन है। तो फिर हम ऑनलाइन सिस्टम में क्या करेंगे, सारी डिटेल्स है वो एक एक्सेल फाइल में बना लेंगे, जिसमें मैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर, मार्क्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बना लेंगे। मतलब एक टेबल्स बना लेंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देंगे। वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये एक तरह सा टेबल है जिसके अंदर हमने सारी एंट्रीज रखती हैं। तो बात करते हैं की का कॉन्सेप्ट। अब की का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, से एक आम जो है लॉक होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो की है वो एक यूनिक की होती है। वो की जो है सिर्फ उसी लॉक को खोलेगी। बेस्ट केस की बात करें, ठीक है, मैं नॉर्मल केस की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे कुछ हो सकता है कि आप एक ही की से मल्टीपल लॉक्स खोलो, लेकिन मैं उस की बात नहीं कर रही, मैं एक यूनिक की बात कर रही हूँ। यहाँ पे नॉर्मल की का कॉन्सेप्ट देख रही हूँ कि एक की जो है एक ही लॉक के लिए बनी है, तो उस की से जो है मैं लॉक को खोल सकती हूँ। ये वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी भी डाटा को। तो अब दो एक जैसी जो हैं चीज़ें, उनको जो से दो डाटा सेम आ जाता है, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग की का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डेटाबेस में बात करते हैं कि डेटाबेस में हम कैसे करेंगे। तो डेटाबेस में तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ना। तो अब अगर हम नेम ले लेते हैं, स्टूडेंट का नेम, तो क्या स्टूडेंट का नेम जो है वो गारंटी है कि अलग अलग होगा? नहीं। आप खुद चेक करो कि एक क्लास में, कॉलेज में बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनका नेम जो है, चाहे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो है वो सेम हो सकता है, ठीक है। आप गारंटी नहीं ले सकते कि डिफरेंट होगा। एज ले लो, डेट ऑफ बर्थ ले लो। पे अगर बात करें, फादर नेम भी हो सकता है सेम, मदर नेम भी हो सकता है। इन केस अगर दो भाई बहन इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो उनका फादर नेम और मदर नेम भी सेम हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी जो है यूनिक आईडीज होंगी, वो सेम नहीं हो सकती। सबसे पहले नंबर फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर जो होगा अलग अलग होगा। आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, तरह से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं ला सकते हो कि ये सारे जो है यूनिक होंगे, इनके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होगी। अब इनको कहते हैं, इन सारे एट्रीब्यूट्स को कहते हैं कैंडिडेट की। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैंडिडेट की क्या होती है। तो कैंडिडेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ यूनिक। तो यूनिक मेरे पास अचीव हो गई। क्या ये यूनिक से काम चलेगा? नहीं चल सकता। कैसे? लेट्स सपोज अगर मेरा फ़ोन नंबर जो है, सोच लो कि हमारा फ़ोन नंबर जो है, किसी भी स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है तो उसका फ़ोन नंबर भरूंगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो क्या गारंटी है कि हर एक स्टूडेंट ने सही फ़ोन नंबर जो है, इवन का फ़ोन नंबर दिया होगा? ये भी गारंटी नहीं है। और ऐसा भी केस पॉसिबल है कि लेट्स सपोज अगर दो भाई बहन इकट्ठे पढ़े हैं तो हो सकता है कि उनका सेम डेटा बेस में दिया, पॉसिबल तो है ना। तो अब ये केस पॉसिबल है कि आप कह सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी है कि फ़ोन नंबर जो है स्टूडेंट ने दिया ही नहीं। अगर दिया है तो दो तीन भाई अगर इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो उनका सेम हो सकता है। अब बात करते हैं आईडी कार्ड की। ज़रूरी नहीं है कि हर एक ने जो है आईडी कार्ड के ऊपर अप्लाई किया, आईडी कार्ड के ऊपर अप्लाई किया है तो आईडी कार्ड यूनिक होगा। लेकिन
तो ये गारंटी नहीं है कि हर स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड होगा या फिर उसका जो है लाइसेंस नंबर होगा या कोई इस तरह का कोई यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला नंबर कोई होगा, ऐसा नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। और इसी वजह से क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कोई, मैं स्टूडेंट को ढूंढ रही हूँ और अगर मैंने उसकी ऑनलाइन एंट्री डाली तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 2-3 एंट्रीज आ गई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एंट्री आई नहीं क्योंकि आपके डेटाबेस में वो था ही नहीं। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, नल, नोट नल। अब ऐसा पॉसिबल है अगर मैं फ़ोन नंबर के अकॉर्डिंग जो है सर्च करती हूँ, तो अगर एक स्टूडेंट ने जो है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग खुद देखो, आप डाटा फिल करते हो, आप कहते हो कि हम कौन से जो है रो छोड़ सकें तो छोड़ दें। हम लोग जो है ना विजिलेंट होके अपना जो डाटा है वो फिल नहीं कर रहे होते। तो फ़ोन नंबर अगर उस स्टूडेंट ने नहीं दिया या डुप्लीकेट फ़ोन नंबर दे दिया है या सिबलिंग्स का, तो वहाँ पे डाटा किससे आएगा। और अगर नहीं दिया तो नोट नल, मतलब नल हो सकती है, मतलब इस तरह से जो है इसको हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है, ठीक है। और हमें नोट नल वैल्यूज चाहिए। तो ये कब अजीब होगा, एक तो यूनिक होना चाहिए, दूसरा जो है नॉन नल होना चाहिए। नोट नल का मतलब क्या है कि आप इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, आप इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको इस फील्ड को कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मैं फ़ोन नंबर की बात करूं या फिर लाइसेंस नंबर की बात करूं, तो अगर आपका जो स्टूडेंट जो है वो आता है, तो जो एडमिशन लेने आता है, तो आपने उस फील्ड्स मैंडेटरी रखी हैं, स्टूडेंट को उसको फिल ही करना पड़ता है। अगर स्टूडेंट कहते हैं मेरे पास आईडी कार्ड इस वक्त नहीं है या आईडी कार्ड नंबर इस वक्त नहीं है, तो आप कोई गलत वैल्यू जो है एंटर कर दे उसको जस्ट भरने के लिए, तो क्या होगा उस फील्ड में कि आपने गलत एंट्री जो है डेटाबेस में कर रहे हो। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, आप कहोगे कि अच्छा एडमिशन लेना है तो अपना आईडी कार्ड नंबर दो, आप आईडी कार्ड नंबर तो चाहिए, अब उसको नल मतलब उसको खाली छोड़ नहीं सकते हो। तो आप फिर क्या करोगे, आप कहोगे कि अभी एडमिशन नहीं मिलेगा, पहले आईडी कार्ड नंबर लेके और देन उसके बाद जो है फ्री होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा केस होगा नहीं, ऐसा कोई कॉम्पिटिटर होगा वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले को खींच लेंगे। तो ऐसे ही कोई और लाइसेंस नंबर की बात करें तो फिर इस केस में आप मैंडेटरी फील्ड नहीं कर सकते। मैंडेटरी फील्ड किसको करोगे आप, स्टूडेंट के केस में रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को करोगे। रोल एक्चुअल में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइमरी की जो एक यूनिक भी है प्लस इट इज़ नॉट नल, ठीक है। कैंडिडेट की से हमें ये फ़ायदा हो गया कि यूनिक, लेकिन अगर मैं देखूँ सबको हम नोट नल नहीं रखते। तो जो सबसे ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट है वो हम लोग, तो या तो ये दो बन सकती हैं, इन दोनों में से हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। प्राइमरी की वैल्यू हम कभी भी यूज़र से नहीं लेते, हम यूज़र को देते हैं। जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो, क्या आप नहीं कहोगे मुझे ये रोल नंबर चाहिए, मुझे ये रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, कि मुझे वीआईपी रजिस्ट्रेशन रोल नंबर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको जो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देंगे कि दिस इज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, क्योंकि इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही आप लेट्स सपोज पासवर्ड ऑफिस में जाते हो, पासवर्ड ऑफिस में पासवर्ड नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगी, क्योंकि वो यूनिक भी है प्लस नॉट नल है, ठीक है। तो पासपोर्ट ऑफिस में उन्हीं लोगों का जो है वो डाटा होगा ना जिनके पास पासपोर्ट है, जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। अब आपको पासपोर्ट नंबर खुद मांगते नहीं, पासपोर्ट नंबर वो आपको देंगे, दैट इज़ द प्राइमरी की। तो ऐसे लाइसेंस ऑफिस में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे उन्हीं बंदों का डाटा होगा जिनका लाइसेंस बना हुआ है। तो लाइसेंस नंबर भी आपको ऑफिस वाले खुद प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द वेरी वेरी टफ फील्ड, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। यूनिक और नोट नल खाली भी नहीं छोड़ सकते और आप उसमें डुप्लीकेट डेटा भी नहीं ऐड कर सकते। दिस इज कॉल्ड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। अच्छा याद रखना, जो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है वो यूनिक प्लस नॉट नल है, ठीक है। तो कैंडिडेट क्या होती है, सिर्फ यूनिक, आप इसको खाली छोड़ सकते हो, उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो आप उसको क्या बनाओगे, प्राइमरी की। तो आपने यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो देखना है कि एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा जो है, ठीक है, 2, 3, 4 प्राइमरी कीज हो सकती है, नो, क्योंकि
प्राइमरी की बनाना जो है बहुत ही हार्ड है। आप उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते और उसमें डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। तो अब आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाओगे तो वो फिर हाल दो कि आपका डेटाबेस जो है पहले अलाउ नहीं करेगा। कोई भी सर्वर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, चाहे ओरेकल का यूज़ कर रहे हो, सीक्वल या कोई भी यूज़ कर रहे हो, वो आपको अलाउ ही नहीं करता। क्योंकि अगर मेरा काम एक बंदे से हो जाए तो मैं 2 बंदों को क्यों हायर करूँ, ठीक है। तो अगर मेरा एक ही एट्रीब्यूट से काम चल रहा है, मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को क्यों छेड़ूं। तो इसलिए आपका सॉफ्टवेयर जो है अलाउ ही नहीं करता कि आप एक से ज़्यादा जो है प्राइमरी कीज बनाओ। कहाँ मतलब एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, मतलब यूनिक प्लस मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को नोड नल भी बना सकते हो, लेकिन अगर कंबाइंडली बात करें यूनिक और नोड नल, वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा जिसको हम कहेंगे प्राइमरी की, जो हम डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सिनेरियो में बना रहे हैं, तो ठीक है। तो है ये प्राइमरी की डेफिनेशन है। द प्राइमरी की इज अ यूनिक और नॉट नल की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल और रिलेशन। इट इज अ मिनिमल super key, that's why it can contains only one primary key in any relationship. For example, ये भी एग्जाम्पल जो है मैंने आपको रिसेंट पीछे समझाई भी है, ठीक है। प्राइमरी की जो है डेफिनेशन आप यहाँ से इसको कर सकते हो।